हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का टॉपिक है, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और आपको स्वीट क्रेविंग हो रही है तो क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि मैम हम लोग डाइट कर रहे हैं लेकिन मीठा खाने को बहुत इच्छा होती है। ऐसा लगता है कि कुछ मीठा खा लो, और जब ये इच्छा होती है तब हम आइसक्रीम, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री या कुछ भी जो सामने पड़ा रहता है हम कुछ भी खा लेते हैं या फिर बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तो हम अपनी स्वीट क्रेविंग जो है उसको कैसे खत्म करें, उसके लिए कोई उपाय बताइए। आज मैं बता रही हूँ आपको एक ऐसे लड्डू जो बहुत ही अच्छे हैं आपकी, जिससे स्वीट क्रेविंग है वो भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो है प्रोटीन हाई है, फाइबर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ओमेगा 3 है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेयर के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो स्किन एजिंग रहती है, एंटी एजिंग जो बोलते हैं, उसको कंट्रोल करता है। आपकी भूख को कंट्रोल करता है। आपको वेट जो गेन होता है उसको रिडक्शन करने में आपको हेल्प करता है। साथ ही साथ आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छी है, आपके टिथ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये लड्डू हर तरीके से बहुत अच्छा है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है। अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हो तो एक लड्डू खा सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है आपको बहुत क्रेविंग होती है खाने की, दिन में या रात में आप खाना चाहते हैं, तो उसको एकदम छोटा छोटा साइज का लड्डू बना के रखिए। तो आप छोटा लड्डू दिन में या रात को खाने के बाद ले सकते हो। वेट लॉस लड्डू बनाने के लिए मुझे सामान चाहिए। 1 कटोरी भुना हुआ चना, आधा कटोरी पीनट, 1 कटोरी आलमंड, 1 कटोरी पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड, 1 कटोरी सफ़ेद और काले तिल मिक्स करे हुए, 1 कटोरी फ्लैक्स सीड, 1 कटोरी जैगरी, 1 टेबल स्पून घी। यहाँ पर गुड़ मैंने जो है 1 कटोरी लिया है। मुझे मीडियम मीठा पसंद है, इसके लिए आपको चाहिए तो आप ये जैगरी जो है बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपको क्वांटिटी कम ही रखनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चने को यहाँ पर भून लूँगी। भूनने के बाद जो है एक बर्तन में निकालते जाएंगे। तो ये भून चुका है। अब लूँगी सिंगदाना, इसको भी अच्छे से भून के मैं एक बर्तन में निकाल दूँगी। और अब बादाम को भी अच्छे से भून लूँगी, ये भी भून चुका है, इसको निकाल देते हैं। और अब लेते हैं सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड, इसको भी भून लेते हैं। ये भी भून के तैयार हो चुका है। तो अब मैं डालूँगी सफ़ेद और काला तिल मिक्स करके, ये भी भून चुका है, तो इसको भी निकाल लेते हैं हम। अब मैं डालूँगी फ्लैक्सीड। इसकी पहचान ये है, ये चटकने लगता है तो समझो भुन गया। अब इन सब को मैं मिक्सी में बारीक पीस लूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, दरदरा ही लूँगी। अब मैं गुड़ डालूँगी एक कढ़ाई में और उसमें डालूँगी देसी घी। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून घी डाला है, आप अपने अनुसार ला सकते हैं। अब इसको अच्छे से भून लीजिए। इसको यहाँ ज़्यादा भुनना नहीं पड़ा है। तो देखिए अब ये अच्छे से जो है, क्योंकि इसमें सभी में ऑयल रहता ही है, नेचुरल ऑयल, तो फटाफट से मेरे जो है लड्डू बन जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से लड्डू बन रहे हैं, क्योंकि बादाम में भी ऑयल रहता है, तिल में भी ऑयल रहता है, सिंगदाने में भी ऑयल रहता है, तो ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए कितने बेहतरीन लड्डू मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये लड्डू आप सुबह नाश्ते के समय खाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दिन में और रात को भी आप खा सकते हैं, पर आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ अगर आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको हमेशा नुकसान ही देगी। आप इसकी क्वांटिटी कम रखेंगे तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। इसके फ़ायदे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल रिया आर्ट पटवा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।